जब भी बात जलेबी की आती है ना, मानो मुंह में पानी ही आ जाता है। सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का, गर्मा गर्म जलेबी का मजा ही अलग होता है ना। भारतीय मूल की ये मिठाई ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी विश्व में भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाती है। जलेबी खास तौर पर उत्तर भारत, पाकिस्तान व मध्य पूर्व का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसका आकार घुमावदार होता है, ये आप भली भांति जानते हैं, और साथ ही साथ ये आप भली भांति इस मिठाई से परिचित हैं कि इसका स्वाद कितना करारा मीठा होता है। इस मिठाई की धूम भारतीय उपमहाद्वीप से शुरू होकर पश्चिमी देश स्पेन तक जाती है। जी है कि नहीं। इस बीच भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान के साथ तमाम अरब मुल्कों में भी यह खूब जानी पहचानी जाती है। आमतौर पर जलेबी स्वादिष्ट सादी ही बनाई जाती है और चाशनी में डुबोई जाती है। इसकी ये खासियत इसे अन्य मिठाइयों से कुछ अलग बनाती है और स्वाद में लाजवाब तो होती ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जलेबी की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका इतिहास क्या है? जी हाँ, तो चलिए आज हम अपने खूबसूरत सा चैनल जनरल नॉलेज के द्वारा आपको बताते हैं कि जलेबी की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से जनरल नॉलेज वाला में। दोस्तों, बात करते हैं कि जलेबी की शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले जलेबी मूल रूप से अरबी शब्द है और इस मिठाई का असली नाम है जलाबिया। जी हाँ, जलाबिया। भारतीय मूल पर जोर देने वाले लोग इसे जलवलिका कहते हैं। रस से परिपूर्ण और चाशनी में सराबोर होने की वजह से इसे यह नाम मिला और फिर इसका रूप जलेबी हो गया। फारसी और अरबी में इसकी शक्ल और नाम बदलकर हो गई जलाबिया। उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में जहां इसे जलेबी कहा जाता है, वहीं महाराष्ट्र जो भारत का जिला है इसे जिलबी कहा जाता है और बंगाल में इसका उच्चारण जिलपी करते हैं। यही बांग्लादेश में जलेबी का नाम ही चलता है। अब बात करते हैं कि प्राचीन किताबों में भी है इसका जिक्र। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल से ही जलेबी स्वाद के मामले में इतनी लाजवाब मिठाई है कि 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन हसन अल बगदादी, जी हाँ, मोहम्मद बिन हसन अल बगदादी ने उस समय के प्रसिद्ध व्यंजनों की एक किताब लिखी थी। इसका नाम था अल तबीक। जी हाँ, अल तबीक किताब का नाम था। इसमें पहली बार जौलबिया यानी कि जलेबी का जिक्र किया गया था। मध्यकाल में ये फारसी और तुर्की व्यापारियों के साथ भारत आई और इसे हमारे देश में भी बनाया जाने लगा। फारसी में इसे जौलबिया कहते थे और भारत में आने के बाद, माफ कीजिएगा, भारत में आने के बाद इसे लोग जलेबी के नाम से बुलाने लगे। तो इस तरह फारसी की ये प्रसिद्ध मिठाई कब बन गई भारतीय मिठाई, पता ही नहीं चला। अब बात करते हैं, जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी बन गई है। आपको भली भांति पता है कि जलेबी ही भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। तो ये खूबसूरत स्वाद वाली रसीले जलेबी कैसे बन गई हमारी देश की ये राष्ट्रीय मिठाई? अपने रसीले स्वाद की वजह से जलेबी को भारत की राष्ट्रीय मिठाई घोषित किया गया है। कई शहरों या देशों में जलेबी के कई नाम हैं, जैसे जिलपी, जिलापी, मुस्बक, जुलबिया और भी बहुत कुछ। जी हाँ, लगभग भारत के बहुत सारे शहरों में ये उपलब्ध होता है। यह भारत के सबसे लोकप्रिय मिठाई है। यह मुख्य रूप से मिठाई के रूप में प्रचलित है। जलेबी को ठंडा और गर्म दोनों तरह परोसा जा सकता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है मैदा, घी और चीनी। इसे ज्यादातर रबड़ी और दही के साथ खाया जाता है और इसका स्वाद वास्तव में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जी हाँ, तो ये जलेबी के होते हैं कई प्रकार। जी हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ जलेबी के प्रकार के बारे में। आमतौर पर जलेबी सामान्य रूप से ही बनाई जाती है, लेकिन इसके कई अन्य प्रकार भी होते हैं। कई जलेबी
पनीर से भी बनी होती है। क्या आपने कभी खाई पनीर वाली जलेबी? तो कभी खोया की बनी जलेबी का स्वाद रंग में भंग डालता है या फिर रंग में भंग जमाती है। आमतौर पर जलेबी छोटी और घुमावदार होती है या फिर बनती है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक ऐसी जगह जहाँ जलेबी मिलती है जो बड़ा आकार होता है उसका, जो आम जलेबियों के आकार से काफ़ी बड़ी होती है। यही नहीं, यहाँ मिलने वाली एक जलेबी का वजन 250 ग्राम से ज़्यादा होता है। जी हाँ, एक जलेबी का वजन 250 ग्राम से भी ज़्यादा होता है और ये स्वाद में भरपूर बिल्कुल उसी तरीके से जैसी कि छोटी जलेबी होती है। जलेबी की कहानी सुनकर आपके मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा, है ना? वास्तव में यह मिठाई भारत की राष्ट्रीय मिठाई होने के साथ साथ स्वाद में भरपूर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद।